नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 दिसंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है, जो दोपहर 12:07 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। श्रवण नक्षत्र शाम 5:18 तक और इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। ध्रुव योग बालव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:10 तक का होगा। वही राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से शाम 5:18 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। भगवान राम और मां जानकी का विवाह महोत्सव, आज विवाह पंचमी है, जिसे बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। और आज शाम 5:18 से पंचक प्रारंभ हो रहा है। किस भाव में है आपके राहु और किस नक्षत्र से संबंध है आपके राहु का? जन्म कुंडली के कुछ ऐसे विशेष स्थान जहां राहु का होना विशेष राजयोग का निर्माण करता है, ऐसे जातक आम जीवन से उठकर असाधारण ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो व्यापार हो, समाज में प्रतिष्ठा, ये सब राहु के प्रभाव से होता है। प्रिय दर्शकों, राजा के समान प्रभावशाली बना सकते हैं आपकी जन्म कुंडली में राहु। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य, रोचक और ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 11 दिसंबर दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल कर्क में। केतु का संचरण कन्या में है, तो ही सूर्य और बुध युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां बुध भी वक्री हैं। चंद्रमा और शुक्र युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव कुंभ में है, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में इस समय दो ग्रह वक्र अवस्था में है, देवगुरु बृहस्पति और बुध, और ये दोनों आमने सामने हैं। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो स्वयं के नक्षत्र में है। सायंकालीन मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो स्वयं के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। शुक्रवार है, सौम्यवार, और चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में
नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 11 दिसंबर दिन बुधवार, वरवरण कन्या वरण, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ, कर्णवेध, दीक्षा ग्रहण, आवेदन पत्र लेखन, गृहारंभ का भी मुहूर्त मिल रहा है और जीर्णादि गृह प्रवेश का भी मुहूर्त। द्विरागमन, प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दिन में 10:52 से दोपहर 12 बजे तक कुंभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं और उस दिन उत्तर दिशा को छोड़कर आप सभी दिशाओं की यात्रा भी कर सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर ले चलूं उससे पूर्व बता दूं, ये जितने भी मुहूर्त मैंने आपको बताए हैं ये आज के नहीं हैं, ये आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। जीर्णादि गृह प्रवेश का जो मुहूर्त है, कई बार आपकी आवश्यकता होती है, कई बार आप किराए के घर में रहते हैं, घर चेंज करना होता है, ये जीर्णादि गृह प्रवेश का जो मुहूर्त मैंने बताया है ये आपके काम आने वाला है। तो वहीं बाकी के सभी मुहूर्त जो आपके जरूरत के हों आप इन्हें नोट करके रख लीजिए। आज के मुहूर्त आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल में मैं आपको बता चुका हूं। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको अब ले चल रहा हूं, उससे पूर्व एक और जानकारी इस लिंक के रूप में दे रहा हूं। इस लिंक को अभी आप क्लिक करें, राशिफल देखने के बाद करें, परंतु इसके सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए। ये एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का, जिसके सभी नए पुराने वीडियोज आपको अवश्य देखने चाहिए ताकि आप ज्योतिष को भली भांति सीख सकें, जान सकें। चलिए चलते हैं उस अद्भुत जानकारी की ओर। प्रिय दर्शकों, स्वाति नक्षत्र, आप जानते हैं इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं राहु ही हैं। जन्म कुंडली में यदि आपके राहु स्वयं के नक्षत्र में हो तो सबसे पहले जानिए कि ये जो नक्षत्र है स्वाति, ये स्वतंत्रता को, नवीनता को, बड़े सपने को प्रदर्शित करता है। राहु का इस नक्षत्र में होना जातक को असामान्य उपलब्धियां देता है, जातक को असामान्य बना देता है। ऐसा जातक अपनी मेहनत, अपने विचार, अपने ज्ञान के दम पर उच्च पद प्रतिष्ठा हासिल करता है। देश छोड़िए, ऐसा जातक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि हासिल करता है। और यदि इसी नक्षत्र में राहु अर्थात स्वाति नक्षत्र में राहु दशम, एकादश या नवम भाव यानी नवम, दशम, एकादश में से किसी में हो तो ऐसा जातक व्यापार में जबरदस्त सफलता, राजनीति में तो कहना ही नहीं, और भी कई तरह के तकनीकी क्षेत्रों में सदैव अग्रणी बना रहता है। ऐसे जातक तकनीकी रूप से देखें तो इतने बुद्धिमान और ज्ञानवान होते हैं कि इनके विचार दूसरों को सदैव ही प्रभावित कर देते हैं। ऐसे लोग एक सफल उद्योगपति। स्वाति नक्षत्र का राहु जब कुंडली में नवम, दशम, एकादश में हो तो ऐसा जातक इतना धन अर्जित करता है, ये बेहद शुभ है। इतना धन ऐसा जातक अर्जित करता है कि उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी खर्च करते करते खत्म ना हो। भरणी, प्रिय दर्शकों, यह नक्षत्र जो है इसके यम देवता, इस नक्षत्र के प्रभाव को अगर समझें तो यह जिम्मेदार नक्षत्र है। यह नक्षत्र इस बात का प्रतीक है कि जिम्मेदारी कैसे ली जाती है, नेतृत्व करता। और राहु इस नक्षत्र में हो तो ये जातक को नेतृत्वकर्ता बनाते हैं। जातक कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष करता है और सफलता को प्राप्त करता है। धन की शक्ति का यह विशेष योग है। इस नक्षत्र में यदि जातक अर्थात भरणी नक्षत्र में जातक राहु जातक को महाधनवान तो बनाते हैं, विशेषकर यदि कुंडली के दूसरे या सप्तम भाव में हो। दूसरे भाव में होने के चलते एक कमी तो जरूर ही लग जाती है, जिसमें जातक को, यहां याद रखिएगा मैं धनवान होने की चर्चा कर रहा हूं, हालांकि जातक को इस दोनों ही भावों में अर्थात द्वितीय और सप्तम में होने के चलते उसका यश समाज में तो होता है, वो अपनी जिम्मेदारियां भी पूर्ण करता है, प्रसिद्धि भी पाता है, लेकिन थोड़े कुछ दुर्गुण भी ऐसे जातकों में देखने को मिल जाते हैं। वो खाने पीने से लेकर के चरित्र तक दोनों में ही है। प्रिय दर्शकों, मघा नक्षत्र ये केतु का नक्षत्र है और असल में देखा जाए तो पितरों का विशेष प्रभाव इस नक्षत्र पर है। यह वंश परंपरा का कारक नक्षत्र है। राहु जब मघा नक्षत्र में अर्थात केतु के नक्षत्र में होते हैं तो ऐसा जातक वंश का नाम रोशन करने वाला होता है। अपने मेहनत और अपने विशिष्ट गुण के आधार पर यह समाज में मान सम्मान हासिल करता है। मघा नक्षत्र में राहु यदि लग्न में हो, नवम या दशम में हो तो ऐसा जातक राजनीति में, प्रशासन में
उच्च पदस्थ होता है। ऐसा जातक राजनेताओं में भी बड़ी प्रशंसा पाता है और राजनेता भी इससे सलाह मशवरा करके ही कदम उठाते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में अगर राहु हो तो यह आपके स्थायित्व को, स्थायी संपत्ति को ही प्रदर्शित करता है। इस नक्षत्र में राहु जातक को दीर्घकालिक और स्थायी संपत्ति के स्वामी बना देते हैं। जो जातक को जमीन जायदाद पारिवारिक रूप से मिले तो मिले, न मिले तो ये खुद अपने परिवार को इतना दे देता है, अपार धन का मालिक बनाता है। इस नक्षत्र के राहु जातक को बड़े उद्योग संगठनों के स्वामी बना देते हैं। विशेष करके ऐसा राहु यदि कुंडली के चतुर्थ या दशम में हो और शुक्र के साथ हो तो निसंदेह ऐसा जातक विलासिता पूर्ण जीवन जीता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका घर का वातावरण बहुत अच्छा होता होगा, पर मैं ये कह रहा हूं कि वो बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक होगा। पारिवारिक जीवन शायद जो भी हो, परंतु अगर परिवार से उसे कोई व्यवसाय मिले तो छोटे से व्यवसाय को बहुत बड़ा बना देता है। यानी जो छोटी चीज भी उसको प्राप्त हो उसको वो बड़ा बनाने में सक्षम होता है। चित्रा, यह नक्षत्र अपने आप में रचनात्मकता का है, भव्यता का प्रतीक है। मंगल का नक्षत्र राहु अगर इस नक्षत्र में हो तो जातक कला, फिल्म, फैशन जगत से जबरदस्त सफलता हासिल करता है। और इस नक्षत्र में राहु का होना जातक को असामान्य बना देता है। ऐसा जातक अपने भव्य कार्य के लिए, यानी वो जो भी कार्य करता है वो सामान्य करता ही नहीं है, अपने भव्य कार्य के लिए प्रसिद्ध होता है। चित्रा नक्षत्र में यदि राहु पंचम या दशम भाव में हो तो भी जातक समाज में बड़ी प्रशंसा, मान सम्मान प्राप्त करता है। अपनी चतुराई, अपने बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है, अपने रचनात्मक कार्यों के लिए जाना जाता है, अपने रचनात्मक कार्यों से दूसरों को प्रेरित करता है। आप बहुत सारे ऐसे डायरेक्टरों के बारे में सुने होंगे जो बड़े भव्य कार्य करते हैं, फिल्म ही बनाते हैं, नाच गाना ही दिखाते हैं। मैं उन्हीं क्षेत्रों के लिए इस सूत्र को बता रहा हूं। प्रिय दर्शकों, श्रवण नक्षत्र में राहु की जब भी चर्चा आती है या केतु की आती है तो आप मेरे मुंह से एक सूत्र सुना करते हैं। राहु या केतु का या शनि का चंद्रमा के नक्षत्र में होना या चंद्रमा का राहु केतु के या शनि के नक्षत्र में होना जातक को अज्ञात भय दे देता है, डिप्रेशन का शिकार बनाता है। कई बार तो ऐसे जातक को आत्महत्या तक के लिए उकसाता है। परंतु यह भी सुनकर रखिए कि श्रवण नक्षत्र में निसंदेह इस नक्षत्र का जो प्रभाव है वो सुनना है। श्रवण अर्थात सुनाई पड़ना, सीखना, सुनकर सीखने की क्षमता, ये इसी बात का प्रतीक है। अगर इस नक्षत्र में राहु हैं तो जातक शिक्षा, शोध और सलाहकार के रूप में एक सफलतम व्यक्तित्व बनकर के अपने जीवन काल में खूब धन हासिल करता है। ऐसा जातक अपने ज्ञान, अपनी समझ के बदौलत समाज में उच्च पद हासिल करता है। ऐसा राहु यदि कुंडली के नवम या दशम में हो तो कहना नहीं कि ऐसा जातक समाज में अपना गहरा प्रभाव रखता है। ऐसा जातक यदि धर्मगुरु हो, ऐसा जातक यदि लेखक हो और ऐसा जातक यदि वक्ता हो तो बड़ा ही प्रभावशाली होगा। ऐसे फील्डों में ऐसे जातकों की बात लोग स्थिर होकर के धैर्यपूर्वक सुनेंगे। एक और नक्षत्र मंगल का है धनिष्ठा। इस नक्षत्र में भी यदि राहु हैं तो यह भी जातक को संगीत, सिनेमा इत्यादि के फील्ड से अप्रत्याशित धन लाभ कराता है। ऐसा जातक अपने नवीनतम रचना, अपनी जो तकनीकी उनका ज्ञान है उसमें कुछ ऐसे नया रचनात्मक कार्य करते रहते हैं जिसके चलते इनको बड़ा नाम, सम्मान और सफलता मिलता है। ऐसा राहु जातक को कला के व्यापार के माध्यम से प्रसिद्धि और धन देता है। अगर ऐसा राहु लग्न में पंचम या एकादश में हो तो ऐसा जातक समाज में उच्च स्थान और धन प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति प्रायः संगीतकार, कलाकार या उद्यमियों की कुंडली में देखने को यह मिलता है। हालांकि एक बात आपको कमाल की बता दूं कि इस योग में एक अच्छाई यह भी है कि बाद में ऐसे लोग विशेष आध्यात्मिक रूप से, पहले तो इनका पूर्ण जीवन विलासिता पूर्ण होता है, विलासिताओं से ही भरे होते हैं, लेकिन अंततोगत्वा ये विलासिता पूर्ण जीवन को त्याग कर और आध्यात्मिक जीवन अपना लेते हैं। ऐसे लोग राजनीति में भी पाए जाते हैं। उत्तरा फाल्गुनी, यह नक्षत्र भी स्थिरता और सहयोग का प्रतीक है। राहु यदि इस नक्षत्र में दिखाई पड़े तो ऐसा जातक उद्योगी, सामाजिक संगठनों में विशेष अपना नेतृत्व रखने वाला, सामाजिक संगठन बनाने वाला, ऐसे लोग संगठन बनाते हैं और बाद में वो संगठन बहुत बड़े बन जाते हैं। सत्ता में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसा जातक अपने संपर्क, अपने ज्ञान और अपने सामंजस्य के कारण समाज में बड़ा मान सम्मान रखता है। प्रिय दर्शकों, यदि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में राहु लग्न में हो अथवा एकादश में हो तो जातक समाज में बड़ा नेतृत्व करता, अर्थात कोई बड़ा नेता बन सकता है। और रेवती नक्षत्र यह आध्यात्मिकता और विलासिता दोनों का कारक है। प्रिय दर्शकों, अगर इस नक्षत्र में
राहु आपको दिखाई पड़े, अर्थात सीधी सी बात है ये रेवती मीन में आता है, तो भी जातक को धन और वैभव सब कुछ प्राप्त होता है। जातक स्वदेश से कहीं अधिक विदेश से व्यापार करके धन अर्जित करता है। ऐसा जातक आध्यात्मिक कार्यों को करके खूब धन अर्जित करता है। हालांकि भीतर ही भीतर वो विलासिता से जुड़ा होता है। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि ऐसे लोग अगर विलासिता वाली ही कार्य करें, सिनेमा जगत इत्यादि, या ऐसे जितने भी फील्ड हों जहां मैं अध्यात्म की चर्चा बिल्कुल नहीं रख रहा, विलासितापूर्ण ही चीजें हों, जहां शराब कबाब में ही जीवन कटता हो, तो वहां बहुत अधिक सफलता हासिल कर सकते हैं। ऐसा राहु नवम, दसम या 12वें में हो सकता है ऐसे लोगों को जीवन में कोर्ट कचहरी जेल यात्रा भी करनी पड़े, पर फिर भी ऐसा जातक खूब भव्य जीवन देखता है। और ऐसे राहु पर यदि गुरु या शुक्र की दृष्टि हो तो जातक को अपार धन संपदा प्राप्त भी होती है। यानी हम यह भी कह सकते हैं कि ऐसा जातक विलासितापूर्ण जीवन जीता रहे। कई बार क्या होता है कि आप जब विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं तो एक समय के बाद अपना सब कुछ गंवाने लगते हैं, लेकिन ये योग कहता है नहीं, गंवाएगा नहीं बल्कि और उसका बढ़ेगा। अब ये अलग बात है, मैं यहां पर इस विषय की चर्चा लेकर के नहीं बैठा कि वो गलत कार्य कर रहा है, बढ़ रहा है। वो परिस्थिति है, उस समय के साथ फिर वो प्रकृति तय करेगी कि उसके साथ क्या होना। लेकिन फिलहाल इस सूत्र का अर्थ तो यही है कि हाँ, वो जातक बढ़ेगा। इसमें से एक योग भी आपकी कुंडली में है तो आप आजमा लीजिए, है तो मिलेगा। बाकी आप उसके लिए प्रयत्न करिए। जो मिलना है, जो पाना आप चाहते हैं, उसको पाने के लिए प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए शनिदेव के बीज मंत्र का जप करिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। अच्छा होगा दिन आपका। आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी और सोचे हुए कार्य भी पूर्ण होंगे। साथ ही साथ किस्मत का भी साथ आपको मिल जाएगा। बाकी पारिवारिक जीवन में कोई गलतफहमी है तो उसमें सुधार करने की ही कोशिश करिए। कोई पुराना विवाद है, कोई परेशानी है जिससे जूझ रहे हैं, उसे खत्म करने का प्रयत्न करिए। सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, जो भी बोलिए साफ बोलिए, सही बोलिए। तोड़ मरोड़ कर बात पेश करने से बचिए। चाहे वो रिश्ता हो या कार्य, ईमानदारी हर जगह जरूरी होगी आपके लिए। कारोबारियों के लिए दिन अच्छा है। कारोबार के सिलसिले में यदि यात्रा कर रहे हैं तो यह भी अच्छा है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर ग्रे है। निवेश इत्यादि करते हैं तो आप करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में संचरण कर रहे हैं। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए 8 काली मिर्च लीजिए। काली मिर्च घर में आपके मिल जाएगा और क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर किसी सूखे पेड़ पौधे की जड़ में डाल दीजिए। धन कमाने के मार्ग में जो भी बाधा परेशानी, कार्य क्षेत्र में जो भी छिटपुट परेशानियां उत्पन्न हो रही होंगी, या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी है, कोई मीटिंग है, कोई इंटरव्यू है, तो ये प्रयोग आपके काम आएगा और आप अपनी परेशानी से बच जाएंगे। जरूरत पड़ने पर आज आपको मदद मिलेगी और कार्यस्थल पर भी दिन अच्छा जाने वाला है। सहयोग आपको मिलेगा। जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं वो भी बनेंगे। पर मन की बात हर किसी से शेयर करना आज आपके लिए ठीक नहीं होगा। व्यक्ति की विश्वसनीयता अवश्य चेक कर लीजिएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कर्मचारियों के लिए भी आज के दिन को, जो छोटे स्तर के नौकरी करने वाले हैं, चाहे किसी सरकारी नौकरी स्थल पर कर्मचारी हैं या प्राइवेट सेक्टर में आप कर्मचारी हैं, तो आपके लिए भी आज का दिन बढ़िया है। लाभ रहेगा, इनकम ऊपरी भी रहेगी। बाकी कोशिश करते रहने से आज का दिन हर तरह से वृषभ के जातकों के लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। हाँ, अपना रवैया ऐसा रखिए कि चाहे घर में हो या बाहर, सामने वाला आपसे बुरा न मान जाए, आपकी बातों का आपका शत्रु न बन जाए। वो चाहे आपका जीवन साथी हो, बच्चे हो, या कार्य क्षेत्र में कोई आपका साथी, उनको बस लेकर के चलना है। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहना है। सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश आप भी करिए। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम में है। सो आज आपको सावधानी बरतनी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है और खाली पेट प्रातःकाल गुड़ का एक टुकड़ा मुंह में डाल करके जल पी लीजिएगा।
मदद की जो उम्मीद किसी से आप रखे हैं तो वक्त पर नहीं मिल पाएगा। कोई ठोस कदम उठाना है तो उसके लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। बाकी कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न होती रहेंगी। आमदनी में भी कमी दिखाई पड़ रही है। कार्य बाधित होता दिखाई पड़ रहा है। बिना सोचे समझे किसी से वादा मत करिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन को मैं साधारण कहूंगा। बहुत क्रोध, बहुत आक्रामक होना आज आपको मुसीबत में डाल देगा और लेन देन से संबंधित कार्यों को तो आप ना ही करें। बाकी देखा जाए तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। प्रेम संबंध में भी उतार चढ़ाव दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन बहुत अनुकूल नहीं है। कुल मिलाकर के मिथुन के जातकों को सावधानी बरतनी है। पेट से संबंधित परेशानी, गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश ना करें। कर्क के जातकों का भाग्य पूरे दिन आपके साथ है। भुवन भास्कर की आराधना करिएगा और केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगा लीजिएगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य दीजिएगा। जीवन साथी की कही बात को मानिएगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से जरा मिलजुल करके ही चलिएगा और बुजुर्ग का विशेष सम्मान करिएगा। आज का दिन खास है। किसी विशेष कार्य को कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। बाकी किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, कोई खुशखबरी आने वाली थी तो आएगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। इनकम में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। बस जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं। बिगड़े काम भी बन सकते हैं। क्रोध नहीं करना है किसी मामले में। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है और प्रेम संबंध के मामले में भी दिन खास है। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं। जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल ज्यादा रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें। सिंह के जातकों का भी भाग्य आपके साथ है। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। आज शुक्र को भी अपने ठीक करिए। परफ्यूम का इस्तेमाल करिएगा, फायदा इससे मिलेगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। बाकी कार्यक्षेत्र में अनवरत आपको सफलता मिलती चली जाएगी। काम आपके बनते चले जाएंगे। पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। मन की बात शेयर करने से पहले यह देख लीजिएगा कि व्यक्ति कितना विश्वसनीय है और एकाग्र होकर के काम करिए, तभी सफलता मिलेगी। किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात होने वाली है। कोई अधूरा काम आपका पूरा होने वाला है। कोई बड़ा नुकसान उसकी भरपाई होने वाली है। बस विवाद उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं। अपनी एनर्जी को अपने काम में लगाइए। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और आज सबसे बड़ा फायदा है आपके दाम्पत्य जीवन में। कहीं कोई टेंशन परेशानी थी वो सब दूर होगी। तो कुल मिलाकर के सिंह के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 1, लकी कलर ब्राउन है। निवेश करिए। कन्या के जातकों को सावधान रहने की आवश्यकता है। सलाह देता हूं सावधान रहे। स्नान के जल में थोड़ा कपूर मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा और बिन मांगी सलाह से बचिएगा। बड़ों को सलाह गलती से भी मत दीजिएगा। अपने काम पर फोकस ज्यादा कीजिएगा। आज आपके ज्यादातर कार्य थोड़े विलंबित ही चलने वाले हैं। व्यापारियों को भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। व्यापार में आपके द्वारा लिया गया फैसला आज आपको मुसीबत में डालेगा। तो व्यापार के मामले में भी सावधानी जरूरी है। पैसा फंस सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के चिंता परेशानी बढ़ेगी। कोई भी ऑफर मिले हाथों हाथ उसे स्वीकार मत करिए। दाम्पत्य जीवन साधारण रहने वाला है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं कह रहा हूं। सिर दर्द, कफजन्य रोग और पेट से संबंधित परेशानियां, तो यानी स्वास्थ्य का ख्याल जरूरी है। लकी अंक 2, लकी कलर केसरिया। निवेश ना करें। तुला के जातकों के लिए भी दिन साधारण कहूंगा। हालांकि माता की ओर से आज आपको विशेष सहयोग प्राप्त होने वाला है। आज के दिन को ठीक बनाए रखने के लिए लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। माता पिता को प्रातःकाल प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लीजिए और आपके मन में कोई चिंता है तो अपने माता पिता से शेयर करिए। काम के प्रति जोश तो रहेगा, परंतु ये बात तय जानिए कि जिस कार्य को आप करना चाहते हैं आज मन के अनुकूल काम न तो मिल पाएगा न आप कर पाएंगे। फील्ड में, ऑफिस में वर्क हो या फील्ड वर्क, आज आपके ऊपर प्रेशर रहने वाला है। उच्चाधिकारियों की ओर से वो जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं दिखाई पड़ता। किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिएगा और हर तरह की नकारात्मकता को अपने आप से दूर करिए। किसी से कोई उम्मीद मत रखिए और भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइए। प्रेम संबंध में भी उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो वहीं दाम्पत्य जीवन में भी कोई विशेष सहयोग नहीं दिखाई पड़ता। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। लकी अंक 4, लकी कलर पिंक। माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। निवेश ना करें। वृश्चिक के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए और साथ ही साथ शुक्र को भी ठीक करके चलिए। इत्र का इस्तेमाल भी कर लीजिएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा जाने वाला है।
यूं समझ लीजिए दिन बेहद श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है, सो व्यर्थ न गवाइए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, कदम आगे बढ़ाइए, सफलता मिलेगी। रुका हुआ पैसा वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है, कारोबार व्यवस्थित होता दिखाई पड़ रहा है और यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, बस जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी आज का दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। झूठ न बोलें। किससे? अपने घर वालों से। बाकी जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप अवश्य करिए। धनु के जातकों की बात कर लें तो आज का दिन आपके लिए भी बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए स्नान के जल में थोड़ा कपूर मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा और स्नान के बाद थोड़ा परफ्यूम का इस्तेमाल करिएगा। खान पान में मद्यपान, मांसाहार बिल्कुल भूल के भी नहीं होना चाहिए। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान की वृद्धि होगी। मदद आपको वक्त पर मिल जाएगा। कोई उलझन थी, परेशानी थी, उसको सुलझाने के लिए दिन अच्छा है। मित्र की सहायता से भी आपके काम बनने वाले हैं। घर परिवार को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं उसके लिए आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है। आपके रोजमर्रा के सभी काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलेगी। बस अपने खर्च पर नियंत्रण बना करके रखिए, वाणी पर जरा नियंत्रण रखिए और वही बोलिए जो सामने वाले को बहुत चुभे नहीं। प्रेम संबंध में सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है और विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है दिन। कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में भी फायदा है। पुराना रोग आज आपको मुक्ति दे देगा, यानी पुराने रोग से मुक्ति मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर ऑरेंज है। निवेश आप करें। बात मकर की कर लेते हैं। सावधानी जरूरी है। चंद्रमा के प्रभाव में है आज। स्नान के जल में थोड़ा कपूर मिलाइएगा। कार्यक्षेत्र में थोड़ी उदासीनता रहेगी। मन किसी काम में नहीं लगेगा या कम लगेगा। तो वहीं जिससे बहुत उम्मीद हो और उससे धोखा मिल जाए तो दुख होता है, आज ऐसा ही होने वाला है। तो वहीं आपके जो अधीनस्थ हैं उनसे भी वो उम्मीद बहुत ज़्यादा मत करिएगा। सोच समझ करके ही किसी से कोई वादा करिएगा। गुप्त रहस्य किसी का, न अपना न किसी का, किसी के सम्मुख रखिएगा। बाकी कार्यक्षेत्र में परेशानी रहेगी। वाहन चलाते समय सावधानी जरूरी है। वाहन का उपयोग बहुत सावधानी के साथ करिए, अन्यथा मुसीबत में पड़ेंगे। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने की भी सलाह आज नहीं देता हूं और विवाद से तो हर हाल में आपको बच करके रहना है। प्यार का इजहार ना करें, नहीं तो विवाद यहां बनेगा और बढ़ेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में ही समय जाएगा और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है। स्वास्थ्य में कफ जन्य रोग की संभावना, डिप्रेशन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश आप ना करें। कुंभ के जातक भी आज सावधानी बरतें। स्नान के जल में थोड़ा कपूर मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा। अचानक धनागमन के योग हैं पर अचानक धन हानि के भी योग बन रहे हैं। जो भी कार्य करिए पूरे प्लानिंग के साथ करिए। छोटी मोटी ऐसी घटनाएं घटित होती रहेंगी जो आपको मानसिक रूप से परेशान करें, सो एकाग्र होकर के काम करिए। विचार बहुत उम्दा रखना होगा। सबके लिए अच्छा सोचिए, किसी के लिए बुरा मत सोचिए, किसी की चुगली मत करिए, पीठ पीछे किसी की चुगली बिल्कुल मत करिए। हालांकि एक अच्छी सूचना यह कि संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलेगी, तो इस मामले में दिन ठीक है। व्यापारियों के लिए फायदा कम है और नौकरी करने वाले भी जरा सावधानी बरतें। नौकरी में कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जो कि आपको दुखी करे। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है आपको। दाम्पत्य जीवन में भी अनबन की स्थिति दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक है आपके लिए। मेहनत आप जितना हो सके करिए। कफ जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश से बचिए। मीन के जातकों का भाग्य आज पूरे दिन आपके साथ है, बहुत बढ़िया है। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण करिए। छोटे भाई बहन है तो उनका सम्मान करिए और सकारात्मक रहकर के अपनी एनर्जी का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। खुले दिलो दिमाग से विचार करिए। कार्यक्षेत्र में जो भी घटनाएं घटित होंगी सब आपके पक्ष में। उच्चाधिकारियों का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। धन लाभ के योग हैं। व्यापारी है तो व्यापार में भी जबरदस्त स्थिति रहने वाली है। कोई बड़ी डील करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वहां सफलता मिलेगी। नया वाहन, नया मोबाइल इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, पर भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिख रहा है। प्रेम संबंध भी जबरदस्त। बाकी शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करिए, वहां से भी फायदा है।
कुल मिलाकर के मीन के जातकों का दिन हर तरह से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। भोजन में थोड़ा घी का प्रयोग करिएगा, पर बहुत अधिक मसालेदार भोजन से बचिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर हल्का लाल है। निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।